नीरज जी आओ इधर आओ, सुबह सुबह गिफ्ट लेके आए हैं। हाँ, ये बहुत लिखा भी, 40 से ज्यादा नेचुरोपैथी पर डॉक्टर नीरज जी ने किताबें भी लिखी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये हमारे नेचुरोपैथी के भीषण पितामह हैं। एक दिन स्वामी जी बहुत एपेक्स पर थे, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे। तो एक दिन मेरे पास स्वामी जी का फोन आ गया अचानक। आपने फोन किया? नहीं, उन्होंने किया आपको? अरे और उनके जो है ना, जो पीए थे ना, वो मेरे पास इलाज ले चुके थे। अच्छा, ये देखिए क्या कोइंसिडेंस। तो ये बना हुआ था, ये बन गया था इस समय, मतलब ये रहने के लिए बना हुआ था, वो हॉस्पिटल के बेसिस नहीं बना था। तो फिर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी। स्वामी जी के आधा पौन घंटा बातों को ये होता है कि फिर उनका डॉक्टर एक बार आकर के मिलो। तो हमने सोचा कि ये लोग साधु संत हैं, सन्यासी हैं, भाई हम बच्चे वाले आदमी हैं, 4 बच्चियां मेरी थी तब तक। अच्छा, कि कोई भरोसा नहीं है कि क्या जो है। तो फिर मैं आ गया, यहाँ आया, मतलब कि मिला। तो अब मेरे को क्या हुआ, देखो कैसे होता है क्या, कि उस समय मैं जानता नहीं था कि ये वही लोग हैं। जबकि वो मेरे से स्वामी ने कई बार यहाँ कहा भी है कि डॉक्टर नीरज से मेरा परिचय 35 साल का। अच्छा, तो ये लोग इनके जो आचार्य जी हैं वो मेरे पास आए हुए थे, वो घुमंतु थे, घूम रहे थे, तो आ गए थे मेरे पास। तो फिर उसके बाद जो है, तो मेरे को भी अच्छा लगा। फिर मेरे दामाद जी भी आ गए थे, मेरी पत्नी आई थी, मैं आया था, 3 दिन आकर ठहरे थे। तो मेरे को भी अच्छा लगा। चलो, तो 6 महीने के बाद मैं आकर के यहाँ ज्वाइन किया। तो इस प्रकार से जो ना यहाँ आने का प्रोग्राम बना। फिर यहाँ पर एक बार जो है कलकत्ता वाले फिर मेरे को ये डॉक्टर साहब आकर 6-7 दिन नहीं आ जाओ, 6-7 दिन के नहीं आ जाओ। फिर स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठाई थी। फिर मेरे को बुलाया, फिर मैंने कहा डॉक्टर स्वामी जी मैं ज़्यादा दिन 7 दिन में बाहर जाना चाहता हूँ। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कहा भाई तुम जाओगे तो हमारी चिकित्सालय धर्मशाला बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ बहुत खैर जो भी अच्छा इस प्रकार से हमारी यात्रा की। अब आहार देखिए, आहार पर हमने जो काम किया जी, वो मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपके जो ना आहार पर ऐसा जो है काम इसलिए हुआ कि जैसे मेरे को मिल गया कि भाई आपके जो ना ये क्या नाम है, कैंसर जैसे रोग भी हम ठीक कर सकते हैं, तो उससे स्वतः प्रेरणा मिलती है। परमात्मा जो है ना एक दिशा निर्देश देता है। फिर मैंने देखा कि भाई आहार में वो सारी चीज़ें, एंटी डायबिटिक गुण है, एंटी हाइपरटेंसिव गुण है, एंटी कार्डियक गुण है, एंटी यानी हर चीज़ उसमें है। अब एक देखिए, एक छोटा सा गाजर लीजिए, गाजर में 9 से लेकर 11 सब प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा ट्रिप्टोफैन, जियांथिन, लाइकोपिन, ल्यूटेन, यानी सैकड़ों ऐसे जो है ना, नाम ले तो घंटों उसको जो है बताने में लगेगा। फ्लेवोन्स है, फ्लेवनॉल्स है, फ्लेवोनॉन्स है, आइसोफ्लेवोन्स, यानी कई ऐसे जो है ना, यानी एक एक के अलग अलग। तो उसमें हमने काफ़ी जो है काम किया, देखा मैंने कि भाई ये अद्भुत है। और मेडिसिन का जहाँ तक प्रभाव है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका दुष्प्रभाव न होता। मेडिसिन के विरोध में मैं नहीं हूँ। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो मेडिसिन दे दीजिए, लेकिन उसके बाद लौट आइए, रिटर्न टू बैक टू योगा, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा की जो बेसिक फिलॉसफी है ना, वह ये है कि रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग,
wrong thinking. These are basic cause of any diseases. और ड्यू टू डैट यानी उसके कारण क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स इन द सिस्टम ऑफ द बॉडी, लोअर वाइटलिटी, हमारे रोग से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है, रेजिस्टेंस पावर कमजोर हो जाता है, एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिव, यानी हमारे ब्लड और लिव में जहरीले पदार्थ बन जाने से वो एकदम एबनॉर्मल हो जाते हैं, असामान्य हो जाते हैं। ये मूल कारण है। तो अपने खान पान को सुधारो, ऐसे आहार लो जो सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करे, और डिटॉक्सिफाई करने वाले आहार में बहुत से कैटेनॉइड्स हैं, फ्लेवोन्स हैं, फ्लेवोनॉल्स हैं, फ्लेवोन्स हैं। अगर फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के कम से कम 10-12 सदस्य ऐसे हैं, और एक एक सदस्य में एक एक ग्रुप में जो हजारों ऐसी चीजें हैं। तो उन आहारों पर हमने खूब जबरदस्त हमने काम किया, और वो खूब हमने लिखा। तो इसलिए जो है ना, ये इस प्रकार से आहार की और ये सारा चीजें जो है ना, हमने प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं जैसा, क्योंकि लोगों का ये था कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा क्या फायदा करता है ये, लेकिन हमने इसीलिए पुस्तक हमने लिखना शुरू किया कि भाई उसको वैज्ञानिक ढंग से उतारने के क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, ताकि लोगों को कन्विंसिंग। हाँ, और मैं लेक्चर भी इसी प्रकार से मैं देता हूँ कि सरल से सरल भाषा में उस विज्ञान को आम आदमी तक कैसे पहुँचाया जाए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली, और ये कि हमें लग रहा है कि आहार पर इतना शोध और इतना कार्य, और उसके साथ इसके रूट में जाते हुए कि हमारे शास्त्रों में भी आहार के बारे में जो लिखा हुआ है, जिसको आप उद्धृत कर रहे थे, और कई किताबें आपने इस पर लिखी, ये अपने आप में अद्भुत उपलब्धि है, और जिसका आपको जिसके लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। जैसे कि आप कह रहे थे, कई किताबों पर आपको पुरस्कार भी मिले। बहुत सारे सम्मान भी तो मिला है। देखिए, ये अमेरिका का सम्मान, ये जो काला काला सा वाला, तो ये वहाँ की एक जो है नॉर्दर्न या साउथर्न एशियन जो है ना, ये है। तो उन लोगों ने जो है वहाँ पर आपके हमारा आयुष मंत्रालय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नहीं तो उन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 2018 में, गांधी जी के विशेष 18 नवंबर। तो उसमें जो है पहली बार हिंदुस्तान के 5 नेचुरोपैथिक डॉक्टरों को लाइफ टाइम में अचीवमेंट दिया गया। उसमें मुझे भी चुना। इसके साथ ही आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उपलब्धि इतनी बड़ी है, जैसे कहते हैं कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, तो वो जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, वैसे एक गुणवान विद्वान आदमी होता है वो भी विनम्र होता है, और वो आप में दिखाई देता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपको मैंने शुभकामना आगे के उसके लिए, आपकी उपलब्धि के लिए, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी व्यस्तताओं के बीच समय निकाला, और हम लोग करीब आधा घंटा बात कर चुके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कल देते, कल समय मिलता हाँ, बेटा ठीक हुआ। अभी देखो, अच्छे काम के लिए परमात्मा को व्यवस्था देखो, अभी तो कोई आया ही नहीं। ये भी जो है, क्या संयोग भी जो है, ये भी नहीं तो फिर नहीं लगती है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।